जंगल की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। सब्ज़ी शहज़ादी को सब्ज़ियाँ उगाना बड़ा पसंद था। नीली शहज़ादी को अपने पर बहुत पसंद थे। हरी शहज़ादी को अपनी पावर बहुत पसंद थी कि वो हर जगह हरियाली कर सकती है। और एक परी जिसके पास जादू की छड़ी थी, उसको तो अपना आप बहुत पसंद था, क्योंकि वो हर जगह रोशनी कर सकती थी। इन्हीं शहज़ादियों में 2 शहज़ादियाँ और थीं, सोनी और मोनी। सोनी जिसके पास हर तरह की हरियाली करने की ताकत थी, लेकिन उसके पास पर नहीं थे। उसको इस बात की बहुत तकलीफ होती, काश वो उड़ सकती, लेकिन वो अपनी इस पावर को नज़रअंदाज कर देती थी कि उसके पास रोशनी करने की ताकत है, ये ताकत सबसे अलग थी। इसी तरह मोनी के पास पर मौजूद थे, लेकिन मोनी इस बात से नाखुश थी कि वो खूबसूरत नहीं है, काश वो सोनी की तरह खूबसूरत लग सकती। रोनी के पास खूबसूरत घर अता किया था, ऐसा घर किसी के पास नहीं था। रात होती तो उसके अंदर रोशनियाँ जगमगाने लगतीं, क्योंकि उसके पास रोशनी करने की ताकत मौजूद थी। जबकि मोनी के पास एक छोटी-सी कुटिया थी। मोनी को बहुत गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि सोनी के पास सब कुछ है। उसके पास खूबसूरती भी है और एक बड़ा घर भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। देखने में एक छोटी-सी कुटिया मौजूद है। मोनी गुस्से में लाल पीली होकर जादूगर के पास गई और कहा, मुझे एक ऐसा सेब तैयार करके दो और या कोई मुझे ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मुझे खूबसूरती मिल सके सोने की और उसके घर की तमाम चीजें भी मुझे मिल जाएं और उसकी पावर्स भी। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम उसको एक जंगल में लेकर आओ। जैसे ही वो जंगल में उसको लेकर आई, शहजादी बहुत घबराई। सोनी ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ क्या करूंगी? उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ के फल खिलाऊंगी जो कि बहुत मजे के हैं। मैंने यहाँ का पहले कभी भी नजारा नहीं देखा था। एक दिन मैं यहाँ आई और यहाँ के फल खाए तो मेरे पर आ गए थे। सोनी बहुत खुश हुई। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? अरे हाँ, तुम खा कर देखो, देखो तो सही कितना खूबसूरत और मीठा है ये सेब। ये सेब जैसे ही उसने मोनी को खिलाया, सोनी ने खा तो लिया कि मेरे पर आ जाएंगे, लेकिन ये क्या? जैसे-जैसे वो खाती चली गई उसके पर तो आ गए लेकिन वो पत्थर की हो गई थी। सोनी दिल में सोचने लगी, ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया है? हर चीज़ लहलहा रही है, हर चीज़ के अंदर ज़िंदगी मौजूद है। ये मैंने अपने साथ क्या किया? मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारती थी। मैं चल फिर सकती थी इंसानों की तरह, रोशनी कर सकती थी। सिर्फ़ एक मेरे पर नहीं थे, ये मैंने क्या कर दिया है? सोनी को बहुत रोना आया, लेकिन ज़ाहिर है वो पत्थर की हो चुकी थी इसलिए रो नहीं सकती थी। वक़्त गुज़रता गया। बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला को उसके ऊपर रहम आना शुरू हुआ। वो इसलिए था कि सोनी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। हाँ, उसको ख़्वाहिश ज़रूर थी कि काश वो चीज़ उसके पास होती, लेकिन ये चीज़ वो दुआ के ज़रिए भी हासिल कर सकती थी। उसके लिए हसद करना ज़रूरी नहीं था। अल्लाह ताला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा सोनी के लिए और सोनी को उसने दुआ करने के लिए कहा। सोनी से कहा उसने, अगर तुम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगो और उनकी दी हुई चीज़ों पर शुक्र अदा करो, तो वो तुम्हें मज़ीद अता करेगा। सोनी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने दुआ की, उसने देखा रोशनियाँ फैलना शुरू हो गई हैं। रोशनियाँ फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ मामूल पे आना शुरू हो गई हैं। एक ख़ास रोशनी उभरना शुरू हुई, जिसका रंग सफ़ेद था। ये रोशनी इस कदर खूबसूरत थी कि पत्थर की शहज़ादी को भी ये चीज़ महसूस होना शुरू हुई। जैसे-जैसे रोशनी उसके ऊपर पड़ना शुरू हुई, उसके पर दोबारा से वापस आना शुरू हो गए। ये वो पर थे जो वो बचपन में खो चुकी थी लेकिन उसे पता नहीं था। अल्लाह ताला ने उसके दोबारा उसको पर अता कर दिए थे। वो इतनी खुश थी अल्लाह ताला से दुआ माँगने और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने पर कि उसने उसकी नाशुक्री की है। उसने जो उसको पावर्स दी थी, उसने उसकी नाशुक्री की। उस जैसा और कोई नहीं था, वो चीज़ समझने से कासिर रही। उसने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। हर चीज़ पे जिस पे रोशनी फैल रही थी, जैसे कि उसके घर पर वो सब उसे दोबारा अता हो रहा था। सोनी बेहद खुश थी, उसे दोबारा वो चीज़ें मिल चुकी थीं। लेकिन ये क्या?
मोनी जिसने उससे हसद किया था और उसके ऊपर जादू किया था, अल्लाह ताला ने उसके साथ ये क्या कर दिया है? अल्लाह ताला ने उससे बदला लिया। उसके घर के ऊपर एक ज़ोरदार बारिश भेजी, जिससे तमाम उसका घर बह गया और वो उसको कैद कर दिया एक गंदे जानवर की सूरत के अंदर। ये उसके जुर्म की सज़ा थी कि उसने हसद किया और नाशुक्री की और जादू किया। किसी पर भी जादू करना या नाशुक्री करना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ऐ बच्चों, देखा, हमें अपनी जो-जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, हमें उसके अंदर खुश रहना चाहिए, वरना हसद की आग तमाम चीज़ें जलाकर राख कर देती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, जो पावर आपको अल्लाह ताला ने दी है, वो और किसी को नहीं दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।